नमस्कार दोस्तों, ये हमारी परसेंटेज की 5वीं क्लास है। बढ़ते हम पहले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक हीरोंडा सूत्र का प्रयोग करेंगे। बेसिक विधि से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसे मैंने हीरोंडा नाम दिया हुआ है। आप चाहे तो आपकी इच्छा अनुसार नाम दे सकते हैं। इसमें प्लस माइनस एक्स रहता है, प्लस माइनस वाई रहता है और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे कमी हुई है हम माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे वृद्धि हुई है हम प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक्स वाई ये दो वैल्यू दे रखते हैं। जैसे 25% दे रखा है पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू आपकी 20%। एक्स का मान 25 हो जाएगा और वाई का मान 20 हो जाएगा। कमी के साथ हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और वृद्धि के साथ हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहला, तो हम क्वेश्चन सूत्र में वैल्यू रखेंगे। एक्स के स्थान पर आपका कितना 25% घटाया जाता है, तो 25% घटाया जाएगा तो कमी हो रही है तो माइनस के चिन्ह के साथ आएगा। और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो हम प्लस का चिन्ह का यूज़ करेंगे, क्योंकि 20% बढ़ाया जा रहा है। अब प्लस माइनस में देखेंगे कौन सा चिन्ह में बाहर आ रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है -25 हमें रखी है, इंटू वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, तो ये आपका 20 हो जाएगा। बटे में 100 चलेगा। इसको काट देंगे हम, कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार कट जाएगा। 4 से इसे काट देंगे तो 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो -5 निकल के आएगा बाहर। तो इधर तो हो गया आपका माइनस का 25 प्लस माइनस, ये माइनस का बाहर निकल के आएगा आपका तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस हट जाएगा। चिन्ह कौन सा निकल के आएगा माइनस का, तो माइनस का 5 दोनों को हम ऐड कर देंगे। माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने माइनस के 30 हो जाएंगे। प्लस का आपका 20 है, घटेगा तो माइनस का 10। तो वास्तविक परिवर्तन कितना आएगा आपका 10% की कमी। माइनस है तो इसलिए 10% की कमी हो जाएगी। कीमत में कितनी कमी होगी तो 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। इसको हम हीरो होंडा नाम सूत्र के नाम से जानते हैं। ये हर प्रकार के सवाल में बनेगा। जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, उसमें जैसे आयत की लंबाई में वृद्धि हुई है, चौड़ाई में कमी हुई है, तो सब जगह हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया, तो हम 20% आप सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट माइंड में सूत्र याद रखना है। 20% बढ़ा दिया तो हमने 20% रख दिया। फिर 20% घटा दिया तो 20% घटा दिया तो माइनस का आपका 20% हो जाएगा। तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो कोष्टक में 20% पहले बढ़ाया है, फिर 20% घटाया तो माइनस निकल के आएगा। 20 मल्टीप्लाई आपका 20 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दो जीरो से आपकी दो जीरो काट देंगे। आपकी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे माइनस माइनस आपके प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस बचा हुआ है और दो गुणित दो, दो दूनी चार, तो कितने परसेंट की कमी माइनस है, मतलब कमी आई है, तो कितने परसेंट की कमी आई है आपकी। ऑप्शन ए में दे रखा आपका 4% की कमी आई है। ठीक है, आई समझ में। आपका हीरो होंडा वाला सूत्र है एक्स प्लस माइनस वाई, और जो भी बाहर निकल के आता है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20% आ गया, यहाँ पे माइनस का 20 और इधर से भी 20 निकल के आया आपका माइनस का, बटे में 100 है तो हम इसको काट देंगे और ये भी कट जाएगा। तो प्लस माइनस का तो दो का गुणा दो में करेंगे तो -4% जाएगा। एक और हम इसमें विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपकी दोनों जगह वैल्यू अगर समान है, 20% यहाँ पे और 20% यहाँ पे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर बटे में 100 रख देंगे। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 20, 20 का वर्ग बटे में क्या हो जाएगा आपका 100, तो 20 का वर्ग कितना होगा आपका 400, बटे में आपका कितना 100 रहेगा। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। और कमी ऐसे सवालों में हमेशा क्या आती है, कमी। तो कितने परसेंट की आ जाएगी आपकी कमी, 4% की कमी आ जाएगी। ठीक है, आए समझ में। जिसे एक बार और समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब दोनों जगह आपका डाटा सेम रहेगा। 20% यहाँ पे और 20% यहाँ पे, यहाँ पे बढ़ा दिया गया, यहाँ पे घटा दिया गया। तो जब बढ़ा और घटा दिया जाता है तो ऐसे परसेंट में, ऐसे सवालों में हमेशा कमी होती है। तो हम एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे 20, तो 20 रख दिया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बटे में 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400, बटे में कितना है 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी तो कितने परसेंट की कमी आ गई आपकी, 4% की कमी आ गई। डायरेक्ट भी हम इसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या तो आप हीरो होंडा का सूत्र लगा के कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट एक्स एक्स स्क्वायर बटे में 100 रख के भी इसको सूत्र के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा,
किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, तो परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, या तो 25% बढ़ा दिया जाता, तो 25% बढ़ा दिया, फिर क्या हो गया 25% की कमी, तो आपकी हो जाएगी 25% की कमी। फिर बढ़ाया घटाया तो माइनस ही निकल के आएगा, 25 इंटू 25/100। हीरो होंडा वाला सूत्र लगाया, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। हम इसको काट देंगे 25 से, तो कितनी बार कट जाएगा, या हम इसमें ऑप्शन में बटे में आंसर नहीं दे रखा है, तो डायरेक्ट हम 25 का गुणा करेंगे, तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो क्या 625 हो जाएगा। बटे में कितना दे रखा है आपका 100, तो हम 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दी, तो कितने प्रतिशत की गिरावट आ जाएगी, तो ऑप्शन डी में दे रखा है आपका 6.25 या 6.25% की कमी आ जाएगी। ठीक है, या तो आप इस सूत्र से कर सकते हो, या अभी हमने डिस्कस किया एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह डाटा सेम है तो हम एक्स स्क्वायर बाय 100 रख सकते हैं, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का मान कितना 25, 25 का स्क्वायर बटे में कितना जाएगा आपका 100 आ जाएगा, तो 25 का वर्ग वही होता है 625, और 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे क्योंकि नीचे 2 जीरो है, आ गया। ठीक है, इससे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8,100 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। तो 2 वर्ष पहले का निकालना था। अब 2 वर्ष पहले क्या था हमें पता नहीं, तो हम एक्स मान लेते हैं। 2 वर्ष पहले क्या होगा एक्स। अब इसमें प्रत्येक वर्ष कितने की कमी हुई है 10% की, तो ये अपने आप में 100% था, तो 10% की कमी हुई मतलब 90% हुआ होगा ये पहले साल। फिर दूसरे साल भी 10% की कमी हुई होगी, तो दूसरे साल भी हमने 10% की कमी कर दी। अब वर्तमान में जाके आप 2 वर्ष की कमी कर दी, तो वर्तमान में आ गए। वर्तमान में मूल्य कितना हो गया इसका 8,100 रुपये। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। इधर क्या जाएगा आपका 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 81 आ जाएगा। इधर क्या बचा हमारा 100 बराबर कितना आपका 8,100। तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो 100 तो आपका इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 81 कहाँ जाएगा आपके बटे में जाएगा। 81 से 81 कैंसिल एक बार में, 2 जीरो इसकी है और 2 जीरो इसकी है। ठीक है, टोटल कुल मिला के कितनी हो गई आपकी 4 जीरो। तो ये क्या आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000। ठीक है, तो आपका जो संपत्ति का जो मूल्य था 2 वर्ष पहले, पहले ये लिखा है 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपये था। लेकिन अब वर्तमान में 10% की कमी होती गई, 2 बार हुई 10% की कमी, तो 90 इंटू 90 बराबर कितना वर्तमान में पहुंचाने के लिए हमने 90 इंटू 90 किया है, क्योंकि 10% की कमी हुई है 2 साल से, तो कितना हो गया 8,100 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम काटा पीटी कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, तो 30 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ी बड़ी विधि है, लेकिन हम जितना शॉर्ट हो सकता है शॉर्टकट उतना शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे। हमें इसमें एक ही सूत्र भी पता है आपको, अगर 2 वर्ष होता तो हम हीरो होंडा का प्रयोग कर लेते और उससे सोल्व हो जाता, लेकिन 3 वर्ष के लिए भी हम हीरो होंडा के सूत्र से ही इसको सोल्व करते हैं। देखते हैं, पहले तो क्या हो रहा है 20% घट जाता है, तो 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। पहले तो 3 वर्ष का देगा, 20% पहले वर्ष में घटेगा, दूसरे वर्ष में 20% घटेगा, तीसरे वर्ष में भी आपका 20% घटेगा। लेकिन हम इन दोनों वर्ष का निकाल लेते हैं कि दोनों वर्ष में कुल कितना घटा, फिर दोनों वर्ष का निकल जाएगा, हम उसके तीसरे वर्ष के साथ तुलना कर देंगे, तीसरा वर्ष कब निकाल लेंगे, तो दोनों वर्ष का निकालेंगे पहले, तो एक औसत निकल जाएगा हमारा एवरेज। तो 20% घट रहा है, फिर 20% घटेगा, यहाँ से चिन्ह प्लस का निकल के आएगा, क्योंकि -20 और -20 का गुणा होगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। यहाँ पे कितना हो गया आपका -40, और इन 2 दून 4, तो आपका हो गया +4। तो एवरेज कितना निकला यहाँ से -36। तो पहले और दूसरे दोनों साल को मिलाकर मूल्य कितना घटा आपका -36 की कमी हुई है। अब बचा है आपका तीसरा वर्ष, तो तीसरा वर्ष में क्या करेंगे, उसमें भी 20% घटा है, तीनों साल से घटा है ना 20-20, तो दोनों सालों को मिला दे हम तो ये दोनों सालों का औसत कितना आ गया है -36, और तीसरे साल में कितना घट रहा है 20 घट रहा है। तो हम दोनों को हीरो होंडा की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले में -36 की कमी हुई दोनों मिला के, और तीसरे साल में -20 की, तो माइनस माइनस इधर से प्लस निकल के आएगा, जिसे हमने अभी किया है। ठीक है, बटे में कितना जाएगा आपका 100 जाएगा, तो जीरो से आपकी जीरो कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या -56 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस
कितना इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 36 दूनी कितना हो जाएगा आपका 72 बटे में कितना 10, तो एक अंक बाद आपकी दशमलव लग जाएगी। तो दशमलव तो -56 में से हम 72 घटा 7.2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 48.8 जो कि माइनस में। तो क्वेश्चन में पूछा था कि 3 वर्ष के बाद उस औजार का जो मूल्य था कितना कम होगा, तो जो आपका ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए में 48.8% कम हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। हम अगर 3 वर्ष का भी इसमें दे रखा है 3 वर्ष का, तो हम हीरो होंडा की सहायता से 2 वर्ष का निकलता है, लेकिन हम 30 वर्ष का भी निकाल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को क्या कर लेंगे हम, पहले 2 वर्ष का ऐड करके निकाल लेंगे, फिर जो कॉमन वैल्यू आएगी उसको तीसरे वर्ष के साथ रख देंगे। जैसे हमने इन दोनों का निकाल लिया तो दोनों में 20% की कमी हुई थी, घटा था, तो टोटल इसका संयुक्त कितना निकल के आया -36। फिर हमने जो लास्ट वाला बचा था 20 उसके साथ निकाल लिया तो उसका निकल के आया आपका -48.8 जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा था। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 20% की। देखिए, एक ही सवाल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, वृद्धि होती है, कमी होती है, तो क्या करना है, इसमें सूत्र वगैरह आपको कहीं पे भी रटने की जरूरत नहीं है। जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सिर्फ आपको उसको समझने की जरूरत है। 20% की वृद्धि हो रही है, चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की, तो हम 20% की वृद्धि करेंगे। और नीचे बटे में 100 रहता है, ये 20% अपने आप में क्या 100 की वैल्यू है, तो हम 100 में भी 20 जोड़ देंगे तो कितना 120 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% हमने ऊपर लिख लिया, और नीचे अपने आप में 100 की वैल्यू है वो, लेकिन उसमें भी 20% की वृद्धि हो रही, तो नीचे भी हमें 100 में 20 जोड़ना पड़ेगा तो 120 आ जाएगा। अगर कमी होती तो हम ऊपर तो 20 रखते ही रखते, कमी होती तो हम 100 में से 20 को कम कर दे तो 80 रख देते। ठीक है, तो कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, इससे ही आपको कमी और वृद्धि वाले समझ में आ जाएंगे। 20% की क्या हो रही है आपकी वृद्धि, तो ऊपर हमने 20 रखा और नीचे 100 में वृद्धि हो रही है तो 20 ऐड कर दिया। अब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सूत्र इसमें रटना बिल्कुल भी नहीं है, हम इसको काट देंगे, 0 से 0, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। ऊपर आपका 100 बचा हुआ, नीचे 6 से बचा हुआ, 2 से फिर काट देंगे 50 बार, और 3 बार 3 का भाग दे देंगे तो 16 48, बचे कितने 2, 50 हो जाएंगे, बटे में 3 आपका चल रहा है। तो चीनी का मूल्य में कितनी आपकी कमी करनी पड़ेगी कि जो खर्चे अपरिवर्तित रहे, तो आपका 16 सही 2/3%। ठीक है, आया समझ में। मेन सवाल की रीढ़ की हड्डी क्या है आपकी, 20% की वृद्धि, तो 20 तो हम ऊपर रखेंगे ही, लेकिन बटे में अपने आप में 100 की वैल्यू रहती है, वो हर चीज़ अपने आप में 100% रहती है। अब ऊपर 20% की वृद्धि हुई है तो आपको 100 में 20 ऐड करना है, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है। अगर कमी वाले सवाल आते हैं तो आपको कमी करनी पड़ती, 100 में अगर 20% की कमी होती तो हम 80 कर देते। ठीक है, आ रही बात समझ में। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद तो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो काटा पीटी तो आप कर लोगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों, जो आपका हीरो होंडा का सूत्र है वो हर जगह यूज होगा, आपका वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो या त्रिभुज हो, कोई सा भी सवाल हो उसमें आपका हीरो होंडा वाला जहाँ पे कमी वृद्धि होती है उसको यूज करोगे तो आपका आंसर 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आयत की लंबाई में 20% की कमी, तो 20% की कमी के लिए हमने -20 कर दिया। फिर क्या कर दिया, क्वेश्चन बोल रहा है कि चौड़ाई में 40% की कमी, तो फिर कमी तो 40। अब 2 बार कमी हो गई तो चिन्ह किसका निकल के आएगा बाहर, प्लस का। यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 40 बटे में कितना आपका 100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस आपके जुड़ जाएंगे तो क्या 60 हो जाएंगे, और माइनस के रहेंगे, प्लस का कितना हो जाएगा 4 दूना 8। तो 60 में से 8 जाएगा तो क्या माइनस का 52 बचेगा। तो कितने परसेंट की कमी होगी, ऑप्शन बी में दे रखा आपका 52। ठीक है, आई बात समझ में। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी, तो 20% की कमी के लिए हमने -20 कर दिया है। सूत्र में ही मान रखा, जो सूत्र चल रहा है आपका माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस वाई माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई बटे में 100, इस सूत्र में मान रख रहे हैं। पहला एक्स की वैल्यू 20% की कमी तो माइनस का चिन्ह, वाई 40% की कमी तो वाई का मान 40। ठीक है, और जो एक्स वाई है तो एक्स वाई,
अब 2 बार कमी हुई है तो चिन्ह काय का आ जाएगा आपका प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस बाहर बन के आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 60 आ जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, जीरो से जीरो आपकी कैंसिल, 4 दूनी 8, -60 में से आपका 8 जाएगा तो माइनस का 52 52 आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई आपकी? ऑप्शन बी में दे रखा है 52% की कमी। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। कोई किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए आपको कमी और वृद्धि देखना और हिरोंडा वाला सूत्र लगा देना, और कहाँ पे इसका यूज नहीं होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? अब देखो, इसमें वृद्धि कमी वाला है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एक ही आया हमारा। कितने की कमी हो रही है? 10% की कमी। तो 10% की कमी हो रही है तो हम 10 को कितनी, एक्स की भी वैल्यू 10 मान लेंगे और वाई की वैल्यू भी कितनी मान लेंगे हम? 10 मान लेंगे। दोनों जगह कमी हो रही है तो माइनस आपका क्या हो जाएगा? 10, और माइनस यहाँ पे भी 10 की कमी। 2 बार कमी हुई तो क्वेश्चन में प्लस बन के बाहर आएगा। 10 गुणित आपका 10 बटे में कितना चलेगा? 100। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके? प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, 20 आ जाएगा। प्लस का कितना आ गया? 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, प्लस का आया 1, तो माइनस का 19 बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 19% की कमी हुई। आई बात समझ में? आपको घबराना नहीं है कि 10% की कमी, ये तो एक ही बार दे रखा है, लेकिन हम इसको एक्स की जगह पे भी 10 रखेंगे और वाई की जगह पर भी 10 रखेंगे। ठीक है, फिर हिरोंडा वाला सूत्र में मान रख देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ऐसे क्वेश्चन में आप आधार में मन से मान लेते हो कि इसका आधार एक से, उसमें 10% की वृद्धि है, ऊंचाई वाई मान लेते हो। ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट हिरोंडा वाले फॉर्मूले में मान रखना, उससे आ जाएगा। 10% की वृद्धि, तो 10% वृद्धि है तो प्लस आएगा। कमी कितनी हो रही है? ऊंचाई में 20% की, तो ये 20% आ गया। अब यहाँ पे देखो, एक बार वृद्धि हुई, एक बार कमी हुई है, तो क्या निकल के आएगा? माइनस निकल के आएगा। 10 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, बटे में 100, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 20 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। यहाँ पे माइनस का आपका 2 एकम 2। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 12। 12% की कमी या 12% का परिवर्तन रहेगा। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन रहेगा? कि 12% का परिवर्तन रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में? एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि कर दी है। ऊंचाई में 20% की कमी, तो हमने 20% माइनस का कर दिया है। अब माइनस प्लस है तो माइनस बन के बाहर निकलेगा, ये घट जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई है, बचा 2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस के। तो कितना प्रतिशत परिवर्तित रहेगा आपका? जो ऑप्शन डी में दे रखा है, -12% परिवर्तन रहेगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो आप ये सूत्र मत लगाना लग जाना, एस बराबर आपका 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाला सूत्र से हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो डायरेक्ट हीरोंडा वाला फार्मूला लगाएंगे, उससे सोल्व करेंगे। अब देखो, प्रत्येक भुजा में आपको 50% की वृद्धि हुई है, तो हम एक्स का मान भी कितना मान लेंगे? जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही है, 50 मान लेंगे, और वाई का मान भी कितना मान लेंगे? 50 मान लेंगे, और दोनों जगह वृद्धि हो रही है तो 50 आपका प्लस 50 हो जाएगा। प्लस, क्योंकि प्लस 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 ही होगा, तो 50 मल्टीप्लाई 50 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 100। 50 50 कितना? 100 हो जाएगा। इधर आपकी 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 55 25, दोनों को ऐड कर देंगे तो 125%। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 125 की, जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में? घन हो या घनाभ हो, कुछ भी हो, उसमें हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको सभी प्रकार की आकृति, तो या त्रिभुज हो गया आपका, या वृत्त हो गया, या वर्ग हो गया, या आयत हो गया, उसमें आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने बतलाया है। सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी है, उसमें देखना पड़ेगा हमें कि कहाँ पे ये सूत्र हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, मैंने अपवाद वाले क्वेश्चन की बात की थी और अपवाद वाला क्वेश्चन आके निकल गया। ये गोले वाले क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज नहीं होगा, प्रत्यक्ष रूप से हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से इसका यूज कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा?
बढ़ाने वाली बात हो रही 10%, तो हम गोले में को क्यों यूज़ नहीं होगा पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि गोले का सूत्र क्या होता है आपका 4/3 पाई आर की घात 3। जहाँ पे घात 3 आएगी वहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमने जैसे अभी किया था घन में, तो आप बोलोगे सर घन में तो घात 3 आती है, लेकिन हमने उसमें आयतन वाले में यूज़ नहीं किया था, हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल फल वाले में, चाहे तो आप देख सकते हैं हमने उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था और पृष्ठीय क्षेत्रफल में घात कितनी आती है आपकी 2 ही आती है। जहाँ पे भी घात 2 आती है हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। आपका वर्ग हो गया उसमें भी घात 2 आती है, भुजा गुणित भुजा, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर की घात 2 हो जाती हो, आपका वर्ग हो तो उसमें भी वर्ग घात 2 आती है, त्रिभुज हो तो उसमें भी घात 2 आती है। लेकिन जहाँ पे घात 3 आती है तो उसमें थोड़ा-सा आपका जो रहता है उसको अप्रत्यक्ष रूप से सोल्व किया जा सकता है, जैसे हम इसमें करेंगे। गोले की त्रिज्या कितनी 10% बढ़ा दी जाती है तो घात 3 आती है, तो कहीं न कहीं देखो हम जो हमने एक क्वेश्चन में यूज़ किया था अप्रत्यक्ष रूप से हीरो होंडा का, जैसे पहले में एक एक की वैल्यू 10 3 बार आती है ना, घात 3 होती है तो हम 3 बार मान लेंगे 10 मल्टी, और तीसरी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 10। तो पहले इन दोनों को संयुक्त रूप से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरी बेसिक विधि से इसको करना चाहेंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम यूज़ हीरो अंडा का ही करेंगे, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष रूप से इसको सोल्व कर लेंगे। पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो 10 बढ़ा दी जाती है तो दोनों दोनों जगह आपका प्लस प्लस आएगा, कोष्टक के बाहर भी निकल के प्लस ही आएगा, बटे में 100, तो ये तो हो जाएगा आपका 20, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 21। तो एक वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी 21 निकल के आ गई है। अब बची कितनी है 10, तो हम इसको 10 के साथ सोल्व कर लेंगे, इधर कर लेते हैं, इधर स्पेस है, तो ये 21, फिर दूसरा बढ़ा दिया 10 से, ठीक है, प्लस निकल के आएगा 10 मल्टीप्लाई कितना कर लें हम 21 बटे में कितना चलेगा हमारा 100। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 31 हो जाएंगे, प्लस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 10 बचा, 10 का भाग हम 21 में देंगे तो 2.1 आ जाएगा, 31 और आपका 2.1 कितना हो जाएगा 33, 33.1। तो आयतन कितना बढ़ जाएगा, कौन से ऑप्शन में दे रखा आपका ऑप्शन सी में। ठीक है, आई बात समझ में आपको कहाँ पे हीरो होंडा का सूत्र का यूज करना है कहाँ पे नहीं करना है, इस क्वेश्चन से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसको आपको खुद को सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बतलाना है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।